संदीप शर्मा, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। और इलेक्शन से पहले रिगार्डिंग द इशू ऑफ फ्यूल इंक्रीजिंग, द गवर्नमेंट इज डिनाइड देर इज नथिंग प्रॉब्लम इन द ऑयल, बट एज सुन एज कंप्लीट द इलेक्शन द fuel rate is so much high. In a few days 3 time hike by 3 rupees 90 paisa 90 paisa. It's a great loss policy by the government. So what do you think, like how many people are affected due to these? Every person today in the generation, every person have the vehicles, and if the petrol is likely to high on every day, it would be in a great difficulty for every person who have the conveyance. रविंद्र कुमार, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में महंगाई आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, आना जाना महंगा हो रहा है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो भी करना चाहते हैं वन स्टेप लेके ये रोज़ रोज़ की घुटन हमें ना दें। हम इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं। एक बार जो बढ़ाना है हम उस बढ़े हुए रेट पे देख लेंगे कि हमने ड्राइव करना है या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैनेज कर लेंगे। ये रोज़ रोज़ बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। सुरेंद्र मुखिया जी, प्रभाव तो पड़ ही रहा है सर रेट तो बढ़ गया है पेट्रोल डीजल का, और किराया बढ़ नहीं रहा है, किराया तो वहीं के वहीं है। नुकसान हो रहा है सर जो पहले था वैसे ही होना चाहिए, रहना चाहिए, फिर कुछ होगा आगे। जेब पे ज़्यादा असर पड़ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कृपाल सिंह, देखो गर्मियों का भी मौसम चल रहा है, वैसे भी जनता परेशान है और तेल के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जब मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मतलब पर बैरल डॉलर का मतलब रेट कम था तब भी जनता को कोई सहूलियत नहीं मिली, या तो तब कम कर देते। एक तो इथेनॉल E20 लगा दिया, इसमें सभी फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं गाड़ी के। जनता को मतलब जो मिडिल क्लास बनता है उनको तो कोई सहूलियत है ही नहीं है। जो अमीर होता जा रहा है उनको सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ मतलब पहले पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया ना, जनता को कोई सहूलियत है, वैसे भी मतलब जो भी नहीं है। तो ये तो मतलब देखना चाहिए कि इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि E30 भी लेकर आएंगे, वो भी गलत बात है ना। तो मतलब जब इनको ये देखना चाहिए मेनली बात कि जब इंटरनेशनल में प्राइस कम था तब जनता को थोड़ी सहूलियत चाहिए थी। अभी इलेक्शन ख़त्म हो गए तो इनका मतलब मेन फंडामेंटल यही था कि इलेक्शन ख़त्म हो गए, हमारी सरकार बढ़िया थी, अब एकदम से अगले दिन ही रेट बढ़ गए। अभी तो 100 है 120 तक जाएंगे, ये तो छोटी मोटी बात है। तो देखो मतलब सरकार को थोड़ी सी मिडिल क्लास का भी देखना चाहिए कि मतलब काफ़ी बंदे हैं जिनको मतलब 20 या 50 तेल की भी दिक्कत आती है, तो ये दिक्कत है। रमन नाम है मेरा। बिल्कुल, जैसे हम ज़ोमेटो में काम करते तो हमें तो बहुत इस चीज़ का इफ़ेक्ट है। जहाँ हमारा 200 में थोड़ा एडजस्ट हो जाता था सारे दिन में, अब हमें ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। तो इससे हर बंदे को बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, और हमारी फील्ड वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कम होने चाहिए, क्योंकि हमें तो उतना ही रेट मिल रहा है, हमें तो कोई ज़्यादा मिल नहीं रहा इसमें। तो हमारे लिए तो ये बड़ी लॉस की बात है। कंपनी उतने पैसे दे रही है जितने पहले दी। हाँ, बिल्कुल, हमें इसमें कोई वो नहीं दिखा कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, अलग से हो रहा है। नहीं, हमारे लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। फील्ड वर्क तो है ही है, ऊपर से इस चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो सब जगह दिक्कतें बहुत चल रही हैं। मेरा नाम अनूप पटियाल है। ये ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास पीपल है उन पे तो प्रभाव पड़ा ही होगा, बट डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या पेट्रोल प्राइस है और इंडिया में क्या है, तो उसके कंपैरिजन पे तो थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर और ऑब्वियसली अभी रिसेंटली बढ़ी जा रहा है ये, दैट इज़ अ वेरी पिंच ऑफ आवर मिडिल क्लास पीपल की पॉकेट्स में। तो डे टू डे लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही है, इसमें फेस कर ही रहे हैं। ये ऑब्वियसली देखना चाहिए इनको, क्योंकि पेट्रोल से हमारी पूरी लॉजिस्टिक है, सारी चीज़ें महंगी होएंगी। अगर डीजल महंगा है तो एवरीथिंग विल बी महंगा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। वैसे ओवरऑल ठीक है मतलब, बट इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए सरकार को।